श्री राम नवमी यानी भगवान राम का अवतरण दिवस मौका है, दस्तूर है, तो ऐसे में भगवान राम के अनूठे और प्राचीन मंदिरों का जिक्र करना भी स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में बेतवा और बैस नदियों के संगम पर त्रिवेणी घाट मौजूद है, जहां करीब 1000 वर्ष प्राचीन वनवासी राम लक्ष्मण मंदिर है। बेतवा नदी का पुल उतरते ही मुख्य मार्ग से थोड़ा अंदर मौजूद यह वनवासी राम लक्ष्मण का मंदिर खास इस बात पर भी है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण की प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हुई हैं। वनवासी राम लक्ष्मण हैं क्योंकि उनमें जटाएं दिखाई देती हैं और उनके चेहरों पर खास तौर पर मूछें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि ये प्रतिमाएं जमीन में दबी थीं, जिन्हें स्वप्न में आने के बाद करीब 1000 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। यह एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां भगवान राम जानकी जी के साथ नहीं बल्कि केवल अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मौजूद हैं। भगवान राम लक्ष्मण का यह वनवासी मंदिर मूल प्रतिमाएं इसकी जटाधारी राम लक्ष्मण की हैं, लेकिन श्रद्धावश यहाँ पर पुजारी और भक्तों ने इन्हें मुकुट और राजसी वस्त्र पहना रखे हैं। त्रिवेणी तीर्थ आश्रम यानी त्रिवेणी धाम पर यह मंदिर और यह इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से प्राचीन मंदिर की झलक दिखाई देती है। धर्म ध्वजा लहरा रही है और इसके अंदर विराजे हैं वनवासी राम लक्ष्मण। पास ही कल कल बहती बेतवा और बैस नदियों का संगम यानी त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट बेतवा की 2 धाराओं और बैस नदी के मिलने से त्रिवेणी बनी है और यहीं पर मौजूद है प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। प्राचीन शिवलिंग मौजूद है। ये हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको छोटी मढ़िया में, और ये कल कल बहती बेतवा और बैस नदियों का संगम का स्थल। त्रिवेणी घाट मंदिर यानी वनवासी राम लक्ष्मण मंदिर के जस्ट सामने ये हनुमान जी और ये अंदर का दृश्य मंदिर का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और थोड़ा अंदर की ओर होने के कारण यहाँ दर्शनार्थी कम ही पहुँच पाते हैं। लेकिन रामनवमी के अवसर पर इस अनूठे मंदिर को अगर आप देखने का जरा भी मन है तो यहाँ पर दर्शन करने अवश्य पधारिए। यहाँ पर ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि भगवान राम और लक्ष्मण जटाधारी वेश में और ख़ास करके मूछधारी भगवान के रूप में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय की ये प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, जहाँ पर कि भगवान राम और लक्ष्मण की जटाएं और मूछें उनके चेहरे पर दिखाई देती हैं। और ये पास ही त्रिवेणी घाट का विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, जो मन को काफ़ी सुकून और शांति प्रदान करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेतवा की 2 धाराओं और बैस नदी का जो संगम है, वहाँ पे 3 धाराएं, जब बैस की 1 धारा और बेतवा की 2 धाराएं जब मिलती हैं तो उसको त्रिवेणी संगम घाट का नाम दिया गया है। और यहाँ पर तमाम देव प्रतिमाओं के साथ में बेतवा और बैस का यहाँ पर मिलन यानी त्रिवेणी घाट, और यहीं पर विराजे हैं भगवान राम और लक्ष्मण वनवासी के रूप में। अन्य देव प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे मुख्य अगर है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अनोखी हैं, तो ये राम लक्ष्मण की काले पत्थर पर बनी प्रतिमाएं जो वनवासी राम लक्ष्मण के नाम से जानी जाती हैं। और शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर कि जटाजूट के रूप में मूँछों वाले भगवान राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मौजूद हों। और ख़ास बात यह भी कि यहाँ पर कोई राम दरबार नहीं है, यहाँ पर जानकी जी नहीं हैं, लेकिन भगवान राम अपने अनुज सिर्फ लक्ष्मण के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं, वर्षों से विराजमान हैं। करीब 1000 साल पुरानी ये प्रतिमाएं मानी जाती हैं।